बच्चों को स्कूल भेजा करो तो चरणामृत दे करके भेजा करो। कहते हैं जो नित्य चरणामृत पीते हैं उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदिकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कहते हैं पुनर्जन्म नहीं होता। जो चरणामृत पीते हैं, चरणामृत की बड़ी, इसलिए मंदिरों में जाते हो तो मिलता ना चरणामृत, उसे हमारे श्री संप्रदाय में तीर्थ कहते हैं। चरणामृत का दूसरा नाम क्या है? क्या नाम है? तीर्थ। तीर्थ का मतलब भगवान में तो संपूर्ण संसार समाया है। भाई यशोदा मैया ने मुंह खुलवाया तो भगवान के मुंह में था कि नहीं पूरा ब्रह्मांड? राम जी के मुंह में था कि नहीं पूरा? तो भगवान में ये संसार सब कहां भास रहा, समाया सब भगवान। तो भगवान को जो स्नान करा के चरणामृत लेते हैं वो संसार के संपूर्ण तीर्थों का तीर्थ है वो, इसलिए तीर्थों का भी तीर्थ है भगवान का चरणामृत, इसलिए हम लोग उसे तीर्थ कहते हैं। चरणामृत का दूसरा नाम है तीर्थ। सभी तीर्थों का जल है वो एक प्रकार से। इसलिए जब भी चरणामृत लिया जाए, कैसे लेते हो आप लोग चरणामृत? ऐसे नहीं, नीचे कपड़ा लगाना चाहिए अपने हाथ। इसलिए पहले के जमाने में सबके पास दुपट्टा हुआ करता था, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। अब ना पुरुषों के पास दुपट्टा बच्चा, ना स्त्रियों के पास। देखो हम दुपट्टा रखते कि नहीं अपने पास? ये दुपट्टा एक भारतीय मूल परंपरा है। जैसे स्त्रियां साड़ी पहनती हैं तो साड़ी में पल्लू होता है, तो जब भी चरणामृत लेना चाहिए तो दुपट्टा कपड़ा नीचे लगाना चाहिए। ऐसे क्यों? ऐसे क्योंकि कई बार आपने हाथ ऐसे बढ़ाया, चरणामृत लिया तो कुछ बूंद जमीन पर गिर जाती है चरणामृत की। कहते हैं चरणामृत जमीन पर गिरना नहीं चाहिए, पाप है, ये अपराध है। तो कपड़ा लगा देने से क्या होगा? वो पानी यदि चरणामृत तीर्थ यदि जमीन गिरेगा तो पानी से कपड़ा सोख लेगा, फिर उस कपड़े को आप अपने माथे पे लगा सकते हैं। ये देखो, ये भाव की बातें हैं। तुम पता नहीं उस तीर्थ का, उस चरणामृत का कितना सम्मान करते हो, पर हमारे श्री संप्रदाय में श्री वैष्णव लोग तो बड़ा आदर करते हैं चरणामृत का। हमारे यहाँ चरणामृत की ही महिमा है। प्रसाद चरणामृत मिल गया मतलब है सब कुछ। और चरणामृत किसको नहलाने के बाद चरणामृत बनता है बताओ? किनको नहलाने के जल को, किनके स्नान के बाद बचे हुए जल को चरणामृत कहते हैं? बताओ। है? केवल भगवान श्रीमन नारायण, भगवान राम, भगवान कृष्ण, शालिग्राम भगवान। शालिग्राम भगवान आपके घर में है? शालिग्राम जी हैं तब तो अच्छा। पहले देखो धातु वातु की मूर्तियां थी ही नहीं। पहले गोपाल जी सबके घर में थोड़ी थे, पहले सबके घर में शालिग्राम जी होते थे। भगवान मतलब शालिग्राम जी, भगवान मतलब शालिग्राम जी। पहले शालिग्राम जी, फिर गोपाल जी। ठीक है, गोपाल जी भी हैं, धातु तो पहले ही से, अष्ट धातु के ठाकुर जी। आजकल प्लास्टिक के भगवान जी लेके चलते हैं लोग, मंदिरों में रखते प्लास्टिक के, फाइबर के। मंदिर में नहीं रखा जाता प्लास्टिक। घर में, मंदिर में क्या होना? मंदिर में शालिग्राम जी हैं और गोपाल जी हैं तो ही वो मंदिर मंदिर है, वरना उसे मंदिर ना कहो। गोपाल जी तो है ही नहीं आपके यहाँ और शालिग्राम जी नहीं है तो काय का मंदिर है? इसलिए तुलसी क्या होना चाहिए? द्वार पर तुलसी, द्वार पर तुलसी और गौ माता, शालिग्राम जी, गोपाल जी। द्वार पर शंख चक्र तिलक, रामायुध ग्रह, शोभा वर्णि न जाय। नव तुलसी का वृंद तहाँ, देख हरसि कपिराय। इसलिए शालिग्राम जी को स्नान करने के बाद जो जल बचे वही चरणामृत है, उसे लेना चाहिए, भोग लगाकर ही ग्रहण करना चाहिए। केवट ने राम जी के चरणामृत को पिया, परिवार को पार लगाया और केवट ने नाव में बिठाए राम को, प्रभु
अब हम पार लगाएंगे, चलो मेरी नैया में लक्ष्मण राम। हो गंगा मैया धीरे बहो। राम जी को बिठाया, केवट नाव चलाया, नाव चला रहा है। तभी केवट ने नाव चलाई, डगमग डगमग डोली। काहे की नैया काहे की गंगा, अरे कौन की नैया कौन की गंगा, और कौन के लक्ष्मण राम। ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम। ओ गंगा मैया धीरे बहो। केवट की नैया भागीरथ की गंगा, आज केवट की नैया भागीरथ की गंगा, और दशरथ के लक्ष्मण राम। ओ गंगा मैया धीरे बहो। अब जब राम जी बैठे तो केवट ना नाव को थोड़ा बीच में ले जाकर ना डगमग डुलाया ऐसे ऐसे। राम जी बोले गिराएगा क्या केवट, थोड़ा धीरे चल। केवट बोला प्रभु क्या हो रहा है? राम जी बोले डर लग रहा है। केवट बोला तो मेरा हाथ पकड़ लो। कितना चतुर है केवट, कहता है कि आप मेरा हाथ पकड़ो। केवट ये भी तो कह सकता था कि लाओ मैं आपका हाथ पकड़ लेता हूँ। केवट बोला यदि मैंने आपका हाथ पकड़ा ना प्रभु, तो मैं अभिमानवश कभी आपको छोड़ सकता हूँ, पर आपने जैसे एक बार पकड़ लिया तो आप कभी नहीं छोड़ते, इसलिए आप पकड़ो। इसलिए कभी भगवान को आप मत पकड़िएगा, क्योंकि पकड़ ही नहीं पाओगे। इसलिए पकड़ो मत, अपने आप को पकड़वाओ।